आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। काफी सारे स्टूडेंट का, काफी सारे विद्यार्थियों के मन में ये उठता होगा कि आखिर इंसान का पतन क्यों हो रहा है। हम इंसान आर्थिक विकास की सीढ़ियां पे चढ़ते जा रहे हैं, विज्ञान एवं तकनीक की विकास की सीढ़ियां पे चढ़ते जा रहे हैं। हमारे चारों ओर समाचार पत्रों से लेके हर ओर हो हल्ला है कि सभ्यता अब तक के सभ्यता के विकास में सबसे ऊंचे पायदान पे खड़े हैं, फिर भी मनुष्य का इतना पतन क्यों होता जा रहा है। तो आइए इस बात को जानने से पहले इस बात को जानने के लिए तंत्र मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। और तंत्र मनोविज्ञान बहुत ही जटिल मनोविज्ञान है। इसे समझना एक सामान्य व्यक्ति के लिए जटिल है, पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि तंत्र मनोविज्ञान के आधार पे व्यक्ति का पतन का कारण क्या है। क्योंकि तंत्र मनोविज्ञान आप जहां हैं, जैसे हैं, आपके बारे में बात करता है। आप जहां से प्रारंभ हुआ है वहां से बात करता है। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं इस चीज को कि इंसान का आखिर पतन क्यों होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक वजह एक मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन को बनाने वाली जो भी कंपनी है, उस कंपनी के जितने सारे इंजीनियर्स काम करते हैं, रोबोट काम करते हैं, अगर उन सारे रोबोट को जो पहले से पूर्ववर्ती जो फिक्स्ड व्यवस्था है, जो इस मोबाइल को तैयार करने के लिए सारे आईसी, सारे मदरबोर्ड, सारे कैमरा, सारे फंक्शन को सेट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है सारे रोबोट को, अगर उस रोबोट को उस प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा विचलित कर दिया जाए, थोड़ा सा उसे हटा दिया जाए, तो पता है क्या होगा। वो मोबाइल का निर्माण नहीं कर पाएगा, या तो मोबाइल का निर्माण करेगा भी तो बिल्कुल ही मोबाइल प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा, या तो स्विच ऑन ही नहीं होगा। क्योंकि मोबाइल को बनाने के लिए पूर्व निर्धारित मानकों पे उस रोबोट का काम करना अनिवार्य है, या वहां जो बैठे इंजीनियर को पूर्व निर्धारित मानकों पे कार्य करना अनिवार्य है। तभी एक मोबाइल फोन अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर हो पाएगा, निर्माण हो पाएगा। उसी तरह से हम मनुष्यों के साथ है। जब हम मनुष्यों को निर्माण किया जाता है, निर्माण का मतलब जब रिप्रोडक्शन एक्टिविटी एक मेल और फीमेल कपल शुरू करते हैं, संतान उत्पत्ति की क्रिया जब प्रारंभ करते हैं, तो वही से प्रारंभ होती है मनुष्य की रचना। कि मनुष्य कैसा होगा वही से प्रारंभ होती है। और उस वक्त स्त्री जोड़े का मनोभाव, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, चेतना की स्थिति कैसा है, साथ ही साथ उतना ही महत्वपूर्ण है कि उस वक्त पुरुष के अंदर का मनोभाव, मनोदशा, मानसिक स्थिति कैसी है। और जैसी मानसिक स्थिति में वो दोनों संतान उत्पत्ति की क्रिया करेंगे, उसके फलस्वरूप वैसा ही संतान पैदा होगा। जैसे कि मैं बताया, अगर रोबोट या वहां बैठे मोबाइल कंपनी में इंजीनियर पूर्व निर्धारण प्रक्रियाओं पे अगर काम ना करके थोड़े इधर उधर विचलित होंगे, तो मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चर बिल्कुल रॉन्ग वे में होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। उसी तरह से मनुष्य के निर्माण के लिए कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं, कुछ विशेष प्रकार की मनोस्थिति है, कुछ विशेष प्रकार की शारीरिक स्थिति है। उसके बगैर अगर आप संतान उत्पत्ति की क्रिया करेंगे तो उत्पन्न होने वाले संतान व्यर्थ होंगे, निकृष्ट प्रकार के होंगे। और इसे अच्छे से समझिए, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से, आजकल जो भी व्यक्ति संतान पैदा करते हैं, तो या तो वो बच्चा किसी मिस्टेक की वजह से गर्भ में रह जाता है माँ पिता ना चाह रहे हो, संतान उत्पत्ति की क्रिया आनंद से वशीभूत होकर कर रहे हो, तो बाय मिस्टेक अनचाहा गर्भ जिसे कहा जाता है, बच्चा रह जाता है। तो अनचाहे गर्भ से जो शिशु पैदा होगा, उसका जीवन हमेशा खाइयों में जाता हुआ प्रतीत होगा, हमेशा अधोगामी व्यक्तित्व का हुआ बालक पैदा होगा, ऊर्ध्वगामी व्यक्तित्व का बालक पैदा नहीं होगा, ऐसा तंत्र मनोविज्ञान कहता है। दूसरी चीज है कि अगर पिता ड्रिंक करके संतान उत्पत्ति की क्रिया करता है, अगर माता भी ड्रिंक करके संतान उत्पत्ति की क्रिया करती है, दोनों ड्रिंक करके कर रहे हैं, तो उस अवस्था में जो संतान पैदा होंगे बहुत ही अधोगामी प्रवृत्ति का होंगे, बहुत ही निकृष्ट प्रवृत्ति का होंगे। अर्थात आप इतना समझ गए होंगे कि इस वक्त जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसा ही संतान पैदा होता है।
और तंत्र मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप मानसिक रूप से समृद्ध बालक चाहते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ बालक चाहते हैं, तो आपको कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तभी वो बालक जन्म के बाद ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति का होगा, एक बहुत ही प्रबल मस्तिष्क का होगा, काफी संकल्पवान होगा। तो तंत्र मनोविज्ञान कहता है कि जब आपको संतान पैदा करना हो, उससे ठीक 3 महीने पहले आप पति पत्नी का ब्रह्मचर्य की स्थिति में होना जरूरी है, जिससे आपके शरीर का तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और संतान उत्पत्ति द्रव्यों का पुष्ट होना, परिपक्व होना और काफी ही स्वस्थ होना अनिवार्य है। तो 3 महीने का मिनिमम ब्रह्मचर्य, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का स्त्री पुरुष दोनों का ब्रह्मचर्य, साथ में दोनों के मनोभाव का संतुलन, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों का आयोजन है कि वो 3 से 6 महीने तक माता और पिता विशेष प्रकार के मंत्रों का पालन करें। साथ ही विशेष प्रकार की तांत्रिक ध्यान विधियां हैं कि दोनों कपल तांत्रिक ध्यान विधियां से गुजरे, ताकि दोनों के शरीर का जो ऑरा है, शरीर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, आपस में लयबद्ध हो, आपस में एक दूसरे से संतुलन बनाए। साथ ही साथ आपका अंदर ब्रह्मचर्य की 3 महीने से 6 महीने का पालन अनिवार्य तंत्र मनोविज्ञान में बतलाया गया है। और जब भी आप संतान उत्पत्ति की क्रिया करें तो मन में एक आपकी साइकोलॉजी में एक प्रकार का संकल्प हो, एक प्रकार की चेतनता हो, एक प्रकार का अवेयरनेस हो, अर्थात कहे आप अवेयर होके करें, प्रार्थना पूर्ण तरीके से संतान उत्पत्ति की क्रिया करें और इसके फल स्वरूप जो संतान पैदा होंगे, जो बालक का मैन्युफैक्चर होगा, वो बहुत ही ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति का होगा। ये तंत्र साइकोलॉजी कहती है। तो आप इसी थ्योरी को, तंत्र साइकोलॉजी की इसी बातों को सामान्यीकृत करके, जनरलाइज करके अपनी सोसाइटी पे देखें कि आजकल कितने ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो माँ पिता के इच्छा से हो, या तो कोई अनचाहे, बहुत सारे बच्चे अनचाहे हैं, माँ पिता संतान उत्पत्ति की क्रिया से आनंद ले रहे थे, बाय मिस्टेक संतान पैदा हो गया तो चलो रख लेते हैं सॉरी, या माँ पिता दोनों शराब में पी रखे हैं, संतान उत्पत्ति की क्रिया से गुजरे, तो समझ लीजिए संतान कैसा पैदा होगा। माँ पिता आपस में झगड़ रहे हो, शाम को झगड़ा किया माफ करेंगे, माँ पिता शाम को आपस में झगड़ा किए और फिर रात्रि में संतान उत्पत्ति की क्रिया शुरू किए, तो उससे पैदा संतान कैसा होगा आप खुद समझिए। आप खुद इस चीज को समझिए कि किस तरह की मनोभाव में आप एक बालक का मैन्युफैक्चर करने में जोड़े संलग्न होते हैं। जैसा मनोभाव, जैसा मानसिक और शारीरिक स्थिति में होंगे, वैसा ही बालक पैदा होगा। तो आप पाएंगे 99% स्थिति में लोग बहुत ही नकारात्मक मानसिक स्थिति में संतान पैदा करते हैं। और आजकल के मनुष्य का निकृष्ट होने का कारण यही है। या तो बहुत सारे, इस बात को आप अन्यथा नहीं लेंगे, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, तंत्र साइकोलॉजी की बातें हैं। बहुत सारे लोग अनचाहे गर्भ हैं, या तो वैसी मानसिक स्थिति में पैदा किए गए हैं जो बहुत ही नकारात्मक है, तो उनका जीवन भी अधोगामी होगा, पतन की ओर जाएगा, ना कि ऊर्ध्वगामी होगा। और हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति में विवाह का मतलब यही था। आज जो हम शोर मचाते फिरते हैं, विवाह हटना चाहिए, समाज में व्यभिचार फैलना चाहिए, आपकी मूर्खता की पहचान इसी से होती है। विवाह का आयोजन इसीलिए था कि एक स्त्री और पुरुष को एक वैसा वातावरण दिया जाए, एक मनोवैज्ञानिक वैसा व्यवस्था में रखा जाए जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो, साथ में ब्राह्मणों द्वारा, एक पंडितों द्वारा मंत्रों के साथ उस रिश्ते को बांधा जाए, ताकि दोनों स्त्री पुरुष एक दूसरे से मंत्र शक्ति से, ध्यान शक्ति से लयबद्ध हो सके और उससे जो संतान पैदा होगा तो संतान बहुत ही श्रेष्ठ होगा। विवाह का जो आयोजन किया गया था, विवाह नाम का जो आप संस्था जानते हैं, विवाह नाम का जो प्रक्रिया या क्रिया आप समाज में देखते हैं, विशेष करके हिंदू संस्कृति में, इसके पीछे का कारण यही था कि दो जोड़े को, हस्बैंड वाइफ को एक मनोवैज्ञानिक वातावरण देना, जिससे उनसे मैन्युफैक्चर होने वाले बालक बहुत ही ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति के हो, बहुत ही साहसी हो। एक वक्त था, आप अपने इतिहास को देखें,
अपने माइथोलॉजी को देखें तो ऐसे ऐसे बालकों का वर्णन मिलेगा कि आज के बालक से तुलना करेंगे तो लगेगा तो कुछ भी नहीं है, होगा भी कैसे। ये बालक अनचाहे गर्भ से आया है, अनचाहे अनवांटेड प्रेगनेंसी से आया है बालक, और वो जो बालक थे वो बालक बहुत ही मेडिटेशन, तंत्र, मनोविज्ञान के अनुष्ठान से पैदा हुआ है, एक अनवरत ब्रह्मचर्य से पैदा हुआ है। तो उस बालक में और वर्तमान समय के बालक में आसमान जमीन का फर्क होगा। तो आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे कि व्यक्ति का इतना पतन क्यों हो रहा है। इसके सबसे पहला कारण उसके रिप्रोडक्शन एक्टिविटी में है, संतान उत्पत्ति की जो क्रिया है उस वक्त की मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, और यह तंत्र मनोविज्ञान यह खोता जा रहा है। एक वक्त था जब समाज में इसकी मान्यता थी, तभी तो विवाह जैसे संस्था हुआ आई, तभी विवाह जैसी प्रक्रिया आई, ताकि दोनों कपल को एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण दिया जाए। लेकिन आज वो चीजें हट गई है। तो इतना यकीन माने कि मनुष्य धीरे धीरे पतन की ओर ही जाएगी, क्योंकि वो या तो अनचाहे गर्भ से जन्मा है या तो एक विकृत मानसिक मनोदशा में माँ पिता संतानोत्पत्ति की क्रिया में रत हुए हैं, तो उनका जन्म हुआ है। तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, जहां से निर्माण हुआ है वही प्रॉब्लम है, वहां काम करना होगा। हर व्यक्ति को संतान पैदा करने की इजाजत नहीं होगी, और इजाजत होगी तो कुछ तंत्र मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के आधार पे, नहीं तो समाज में उपद्रवी अर्थात कहा जाए तो सारे भूत प्रेत ही पैदा होते रहेंगे। कोई साहसी और श्रेष्ठ चेतना वाले बालक पैदा नहीं होंगे। आप प्रेतात्माओं को, अतिरिक्त प्रेतात्माओं को क्यों ये सारे जो है जन जो भूत प्रेत में थे वो सारे इस धरती पे आ गए हमारे आपके बीच। एक अनवांटेड कोई रेप से पैदा हो चुका रखा है, किसी के पिता शराब में रत था वो पैदा हो गया, किसी के माँ पिता आपस में झगड़ा किए, रात में संबंध बनाए, वो जन्म ले लिया। तो ऐसी स्थिति में आप उस इंसान से कैसे आशा रख सकते हैं? कोई बिना ब्रह्मचर्य के पैदा हुआ है, बिना ब्रह्मचर्य के, तो वैसा मैन्युफैक्चर बालक कैसा होगा, ये सोचने वाली बात है। तो अब वक्त आ गया है कि अगर इंसान को सुधारना है तो उसके रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है, संतान उत्पत्ति की क्रिया का जो क्रियाकलाप है, उसमें तंत्र मनोविज्ञान का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और बालक को एक प्रारंभिक स्तर से ही ये शिक्षा जरूरी है कि कैसे संतान उत्पत्ति की क्रिया में अपने आप को आध्यात्मिक तरीके से तंत्र मनोविज्ञान के आधार पर लगाया जाए, जिससे मैन्युफैक्चर होने वाले, मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर होने वाले, पैदा होने वाले संतान श्रेष्ठ प्रवृत्ति को हो, ना कि निकृष्ट प्रवृत्ति को हो। तो आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।